Good morning, dear students. Welcome back in the class of computer application. We are in the chapter number 3, that is HTML, basic HTML elements. And today we are going to discuss the topic container and empty tag. In the previous video, we have discussed about uh, introduction part of HTML, history of HTML, and how to write HTML documents, what are the basic terminologies used in the HTML. And today we are going to discuss the structure, HTML tag structure, and container and empty elements. So let's begin with container and empty tag. So as we all know that in HTML there are two types of elements. One that requires a starting as well as an ending tag. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टैग्स क्या होते हैं. मैंने बताया था कि टैग इज ए कीवर्ड टू स्पेसिफाई सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ द कंटेंट. सो अ टैग इज रिटेन विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स. तो मैंने आपको बताया था कि टैग्स जो होते हैं वो स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जो कि फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं HTML में. अब मैं आपको बता रहा हूँ कि टैग्स दो तरह के होते हैं. एक होता है एम्प्टी टैग और एक होता है कंटेनर टैग. कंटेनर टैग क्या होता है? ये हमेशा पेयर में होता है. एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंड टैग होता है. So there are two types of elements, one that requires a starting as well as an ending tag, and another that requires a starting tag and not an ending tag. तो जो empty tag होता है उसमें केवल starting tag होता है, उसमें empty tag की जरूरत नीड नहीं होती है. These two types are known as container and empty elements. तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल container elements. So this type of HTML elements require pair of कंटेनर टैग में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक पेयर ऑफ टैग्स होती हैं जहाँ पे एक स्टार्टिंग टैग होता है और दूसरा एंडिंग टैग होता है. स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग में जो डिफरेंस होता है वो केवल ये स्लैश होता है. आप देखिए यहाँ पे टाइटल का अगर हम एग्जांपल लें तो टाइटल क्या है? यहाँ पे स्टार्टिंग टैग है, बीच में हम इसके जो भी वैल्यू देना चाहते हैं यहाँ पे देंगे और इसके बाद जब इस टैग को क्लोज करेंगे तो सिंपली हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टाइटल राइट करेंगे और एक स्लैश जो होगा वो इसको फॉलो करेगा. इसी तरह से आप एग्जांपल देख सकते हैं. यहाँ पे हेड टैग का मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको बोल्ड टैग का दिया हुआ है, फिर यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट के लिए सेंटर का दिया हुआ है. So notice that an ending tag is similar to that of a starting tag except that it begins with a slash symbol. तो जो starting tag होता है वो similar होता है, बिल्कुल सेम होता है. कैसा? ending tag के जैसा. बस ending tag में क्या डिफरेंट है? एक स्लैश सिंबल. इसके बाद से बात करते हैं empty tag का. So this type of HTML elements require just a starting tag and not an ending tag. तो यहाँ पे आपको एंडिंग टैग की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. BR ब्रेक के लिए यूज होता है, तो ये क्या है? एक एम्प्टी टैग है. ऐसे ही यहाँ पे बेस दिया हुआ है, बेस फॉन्ट है. हॉरिजॉन्टल रो के लिए HR दिया हुआ है, IMG. इमेज को अगर आपको इंसर्ट करना है या कोई भी आप हाइपर लिंक देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं. So empty elements just carry out this specific job. For example, HR tag inserts a horizontal rule in the and BR एंगुलर ब्रैकेट में अगर आपने BR लिखा है तो ये ब्रेक्स अ लाइन. तो ये क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वाइड एलिमेंट्स. तो आपको बस इतना याद रखना है कि कंटेनर टैग में पेयर ऑफ टैग्स होती हैं और एम्प्टी टैग में केवल एक सिंगल टैग होता है. इसके बाद से बात करते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स. जो वाइड एलिमेंट्स हैं इसके क्या डिफरेंट टाइप्स हैं. तो सबसे पहले आपको बताया जाए कि एम्प्टी एलिमेंट्स जो है उनको हम वाइड एलिमेंट्स भी कहते हैं. वी कैन राइट एम्प्टी ऑब्लिक वाइड एलिमेंट्स इन थ्री वेज. तीन तरीके से आप इसे लिख सकते हैं. पहला है जस्ट स्पेसिफाई द स्टार टैग. तो आपको सिंपली स्पेसिफाई कर देना है स्टार टैग को. जैसे यहाँ पे BR है, बेस है, ये क्या आपने किया? जस्ट स्पेसिफाई कर दिया आपने. सेकेंड है नो कंटेंट इनसाइड स्टार्ट एंड एंड टैग. तो आप चाहें तो
आप अगर आप चाहते हैं कि मैं एम्प्टी टैग को भी कैसे लिखूं स्टार टैग के ही बेस जैसे कंटेनर टैग जैसे लिखते हैं, तो आप सिंपली उसके बीच में कोई भी वैल्यू मत रखिए। जैसे यहाँ पे कोड दिया हुआ है फिर इसको क्लोज किया हुआ है लेकिन कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो सेकेंड टाइप में आप ऐसे लिख सकते हैं नो कंटेंट इनसाइड स्टार्ट एंड एंड टैग्स। थर्ड है एज सेल्फ क्लोजिंग टैग। Self closing tags combine the start tag and end tag into one tag by just giving forward character in the end of the start tags names। तो जैसे आपको यहाँ पे सपोज आपने केवल बी आर राइट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं इसको एंड टैग भी बना दूं स्टार्ट या एंड टैग, तो सिंपली एक फॉरवर्ड आप यहाँ पे स्लैश दे देंगे। तो ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू आप एम्प्टी एलिमेंट्स को राइट कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया जस्ट स्पेसिफाई द स्टार टैग, जो ऑफनली बहुत ज़्यादा हम सब यूज करते हैं। केवल हम स्टार टैग वहाँ पे राइट कर देते हैं क्योंकि आपको पता है एम्प्टी टैग को पेयर ऑफ टैग्स की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप पेयर ऑफ टैग्स में भी लिख सकते हैं। सेकेंड टाइप मैंने वही बताया है नो कंटेंट्स इनसाइड स्टार्ट एंड एंड टैग। थर्ड है एज सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स कंबाइन द स्टार टैग्स एंड एंड टैग्स इनटू वन टैग। ये जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है वो स्टार टैग और एंड टैग दोनों को कंबाइन करके होता है, बस उसमें हम क्या करते हैं टैग के लास्ट में एक स्लैश ऐड कर देते हैं। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ एम्प्टी एलिमेंट्स थे जिसको आप राइट कर सकते थे तीन तरीके से। इसके बाद से बात करते हैं HTML के जो टैग स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में। सो एवरी HTML टैग कंसिस्ट ऑफ ए टैग नेम। तो सब में क्या होता है टैग नेम होता है, sometimes followed by an optional list of attributes all placed between opening and closing angular brackets। तो HTML टैग के स्ट्रक्चर के हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप रिमेंबर रखिए कि जो है हम यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, केवल HTML टैग का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो HTML का टैग मैंने आपको बताया कि स्टार्ट टैग को आप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर या क्लोजिंग टैग्स को आप एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। जब आपको इसे एट्रीब्यूट देना होगा, जैसे कि किसी भी टैग का एट्रीब्यूट होता है, डिफरेंट डिफरेंट उसके वैल्यूज होती हैं, तो आप यहाँ पे टैग्स का जब एट्रीब्यूट देंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो वहाँ पे स्टार टैग होगा उसके बीच में आपने टैग का नेम लिखेंगे और फिर एट्रीब्यूट राइट करेंगे आप वहाँ पे। सेकेंड है टैग एट्रीब्यूट्स इफ एनी कम्स आफ्टर द टैग नेम ईच सेपरेटेड बाय वन आर मोर टैब। तो अगर कोई भी टैब के टैग के बाद एट्रीब्यूट्स आ रही हैं तो आप यहाँ पे टैब की का यूज कर सकते हैं। आप वन टैग टू टैग जिसने तरीके से आप अच्छे से फॉर्मेटिंग कर पाए आप उसका यूज कर सकते हैं। टैब स्पेस आर रिटर्न कैरेक्टर्स। ए टैग कैन हैव जीरो एट्रीब्यूट्स आर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। तो एक टैग के अंदर जीरो एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं या बहुत सारे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। थर्ड है ए टैग एट्रीब्यूट्स वैल्यू इफ एनी is given after the equal sign in quotes generally after the attribute name। तो एट्रीब्यूट लिखने के बाद अगर उस एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू है तो उसको आप इक्वल साइन के बाद डबल कोटेशन में आप उस वैल्यू को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है फॉर एग्जांपल AHREF, इसके बाद से इक्वल साइन है फिर डबल कोट में यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी आप एट्रीब्यूट की वैल्यू राइट करेंगे तो आप डबल कोट में करेंगे। इफ द एट्रीब्यूट वैल्यू इज ए सिंगल वर्ड और नंबर दैट इज नो स्पेस इन बिटवीन देन यू कैन ओमिट कोटेशन मार्क्स। तो अगर इक्वल साइन के बाद केवल एक सिंगल वर्ड या सिंगल नंबर है तो आप डबल कोटेशन को लेफ्ट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप डबल कोटेशन देंगे अगर वहां पे एक सिंगल वैल्यू है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर आपसे बताऊं, जैसे यहाँ पे अगर आप हम सपोज HR का जो विड्थ देते हैं हॉरिजॉन्टल रूल अगर हम देते हैं और उसमें विड्थ उसकी देते हैं तो हम उसको 30% 40% दे सकते हैं। या फिर आप बॉडी बीजी कलर देते हैं बैकग्राउंड कलर, तो वो भी सपोज रेड दे रहे हैं या येलो दे रहे हैं, तो ये एक सिंगल वर्ड है। तो सिंगल वर्ड या सिंगल नंबर के लिए आपको डबल कोट देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको राइट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया HTML टैग स्ट्रक्चर के बारे में और कंटेनर एंड एम्प्टी टैग्स के बारे में। इसी के बेस पे मैंने आपको यहाँ पे 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कंटेनर टैग। तो कंटेनर टैग से आप क्या समझते हैं आपको ये बताना है।
सेकेंड है एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ एम्प्टी टैग्स विथ एग्जांपल्स। तो एम्प्टी टैग्स को राइट करने के जो 3 टाइप्स हैं उनके बारे में आपको बताना है विथ एग्जांपल्स। लास्ट वन है डिस्कस द रूल ऑफ HTML टैग स्ट्रक्चर्स। तो HTML टैग स्ट्रक्चर्स के क्या रूल्स हैं, प्रोसीजर क्या है उसको राइट करने का, ये आपको यहाँ पे इसके आंसर में बताना है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML के जो बेसिक टैग्स हैं उनके बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।